धर्म स्नेही बंधुओं, अणाणम पचक्खाड़म। अणाणम यानी ज्ञान, पचक्खाड़म यानी त्याग। ज्ञान त्याग में कारण है। ज्ञान होगा तो त्याग अच्छे से होगा, त्याग में स्थिरता रहेगी। और ज्ञान नहीं होगा तो त्याग भी होने वाला नहीं है। आप कहीं गए, किसी की शादी में गए और वहाँ आपको पता चला कि भोजन कुछ गड़बड़ है। क्या पता चला? भोजन कुछ गड़बड़ है। आपके पहले वाले ग्रुप को पता नहीं चला था तो वो तो खा के चला गया, लेकिन आपको पता चल गया कि भोजन में कुछ गड़बड़ है। आप खाओगे? अरे बोलिए ना, क्यों? क्योंकि ज्ञान हो गया। क्योंकि ज्ञान हो गया। जिनको ज्ञान नहीं हुआ था वो खा के चले गए और जाके उनकी तबीयत भी खराब हो गई। आपको पता चल गया, अब आप खाओगे क्या? नहीं खाओगे। यानी ज्ञान त्याग का कारण है ना? आपको पता चले आपको कहीं जाना है और कहीं से आप निकल रहे हो और रास्ते में आपने किसी से पूछा, भाई साहब ये रास्ता कैसा है? दुकान वाले ने कहा, भाई साहब हाथ जोड़ के निवेदन है आप रात्रि विश्राम यहीं कहीं कर लें, ये रास्ता बड़ा खराब है, यहाँ पर लुट जाते हैं, मत जाइए, आपसे निवेदन है। उसने आपको बता दिया कि यहाँ हर रोज गाड़ियाँ लुटती हैं। अब आप जाओगे क्या? नहीं जाओगे। क्यों? ज्ञान हो गया। ज्ञान होते ही आप उस रास्ते से रात में नहीं जाओगे। अब वो रास्ता दिन में भी लुट जाता है, दिन में भी लूट लेता है, तो वो दुकान वाला कहेगा, भाई साहब आप यहाँ से नहीं, आप इस रास्ते से चले जाओ, इस रास्ते में बड़ा खतरा है। अब आप दिन में भी उस रास्ते में जाओगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान हो गया, है ना? अब आपको पता चल गया कि आपको शुगर की बीमारी है। ज्ञान हो गया कि शुगर की बीमारी है। जब तक ज्ञान नहीं था तो डट के शुगर खा रहे थे, पूरे पेल के खा रहे थे, लेकिन अब तबीयत खराब हो रही। अब तबीयत क्यों खराब हो रही पता ही नहीं चला। आजकल ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। 15 दिन हो गए, महीना भर हो गए, बड़ी तबीयत सी खराब रहती है। तो किसी ने कहा, भाई साहब आप एक बार जाके जरा चेक करवा लो। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा अपनी शुगर चेक करवाओ। शुगर 300 आई। ओहो, अब तो शुगर हो गई। अब चीनी खाओगे? अरे बोलिए ना, नहीं खाओगे। क्यों नहीं खाओगे? ज्ञान हो गया। किस बात का ज्ञान हो गया? मुझे शुगर की बीमारी हो गई। अब चीनी आपको बहुत पसंद है, अब खाओगे? नहीं खाओगे। पसंद है फिर भी नहीं खाओगे। अब तो ऐसी लगेगी, चीनी दुश्मन सी लगेगी। कहाँ से भगवान ने चीनी नाम की चीज पैदा कर दी? ये दुनिया में चीनी होती नहीं तो शुगर की बीमारी होती नहीं। खुद के खाने पर कंट्रोल नहीं था उसको नहीं कहेंगे। खुद के खाने पे कंट्रोल नहीं था, मेहनत करते नहीं थे, मेहनत के काम नहीं करते थे, पैदल नहीं चलते थे। जहाँ जाना गाड़ी से जाना, मंदिर जाना तो गाड़ी से जाना, पैदल जाते ही नहीं थे। हैं, घर के काम में भी चोरी करते थे, दुकान के काम में भी जी चुराते थे। मेहनत की चीज उठाने रखने की हो तो किसी और को काम बता देते थे, और खाने में एक नंबर होते थे। अपनी गलती नहीं पहचानेंगे, अपनी गलती तो मानेंगे नहीं। भगवान ने तो दुनिया में चीनी नाम की चीज बना के बहुत गलत किया। देखो कितने लोगों को शुगर हो रही है, कितने लोग परेशान हो रहे हैं। यदि चीनी होती नहीं तो लोगों को शुगर की बीमारी भी। दोष किसको दे रहे हो? भगवान को।
सीधे सीधे आरोप किसके ऊपर जाता है? भगवान के ऊपर। खुद की गलती तो मानते ही नहीं कभी। और वर्तमान समय तो ऐसा आ गया है कि गलती अपनी मानने तैयार ही नहीं होते हैं। कोई ये कह नहीं सकता है कि चाहे कितनी बड़ी बात हो, मेरी गलती तो है ही नहीं है, ये तो सामने वाले ने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, वो तो मैं नींद में थी इसलिए हो गया, वो तो मैं आलस में थी इसलिए ऐसा हो गया, अरे वो तो अचानक मुंह से निकल गया इसलिए मैंने बोल दिया, अरे वो तो मैं ऐसा सोच रही थी ना इसलिए ऐसा हो गया। 100 बहाने तैयार खड़े हैं, गलती मानने तो तैयार होते ही नहीं है। और जिसने अपने जीवन में गलती मानना नहीं सीखा है, वो अपने जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। क्योंकि जो गलती को मानेगा नहीं, वो सुधारेगा नहीं, और जब तक गलती सुधरेगी नहीं तब तक आगे कैसे जा पाओगे। इसलिए ज्ञान गलती का हो गया, गलती छोड़ दो। तो ज्ञान होना, अब 2 बातें हैं। ज्ञान त्याग का कारण है। क्या कहा मैंने? ज्ञान त्याग का कारण है। अब ज्ञान होना अलग कर्म का कारण काम है, और त्याग होना वो अलग कर्म का काम है। बड़ी आश्चर्य की बात है, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। ज्ञान होना अलग कर्म काम कर रहा है, त्याग करना, सुनिए, अलग काम कर रहा है। ठीक है? ज्ञान होना ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम है। ज्ञान होना ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम है, और त्याग करना मोहिनी कर्म का क्षयोपशम है। अब 2 कर्म काम कर रहे हैं। अब ज्ञान तो हो गया कि रात्रि भोजन करने में पाप लगता है, लेकिन छोड़ नहीं रहे। क्या ज्ञान हो गया कि ऐसे ऐसा काम करने से पाप कर्म का बंद होता है, मगर छोड़ नहीं रहे। कौन सा कर्म काम कर रहा है? ज्ञान तो हो गया। यहां जितने बैठे हैं ना, एक भी अज्ञानी नहीं है। जितने बैठे हैं ये अज्ञानी नहीं है, ये मोही है। अब अज्ञानी में और मोहिनी में अंतर हो गया। ज्ञानी अलग है और मोही अलग है। ज्ञान हो गया ये अलग बात है। तो ज्ञान के मामले में आप पीछे नहीं है। जैनी बहुत होशियार है, ज्ञान के मामले में जैनी 1 नंबर है। कुछ गड़बड़ भी हो जाता है, थोड़े दिनों के बाद फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। ज्ञान है इनके पास में, बुद्धि है इनके पास में, ज्ञान का क्षयोपशम अच्छा है इनके पास में, इनके पास में अच्छे संस्कार है, अच्छे भाव है, अच्छे विचार हैं। लेकिन अभी मोह कर में डांका डाल रहा है, वो त्याग नहीं करने दे रहा है? मोह कर में तो अपनी तरफ खींच के रखता है। अरे रात को भूख लग गई तो, दुकान से देर से आए तो, कहीं शादी में जाना पड़ा तो, इतने सारे तो तैयार रहते हैं। इस तो के चक्कर में त्याग छूट जाता है। तो अब ज्ञान होना ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम और मोहिनी कर्म के क्षयोपशम से त्याग होगा। तो ज्ञानावर्णी के क्षयोपशम में तो आप 1 नंबर हो, ज्ञान सब जगह से ले लेते हो, मगर मोहिनी का क्षयोपशम करना ये हिम्मत वालों का काम है, ये सामान्य लोगों का काम नहीं है। कि मोहिनी कर्म के क्षयोपशम करके अपना पुरुषार्थ जाके त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ना, ये हिम्मत वालों का काम है। दान भी देते हैं, सोच सोच के देते हैं। चलो उसने दे दिया तो मैं भी दे दूं, चलो उसने अब अच्छा नहीं लगता ना, सब लोग दे रहे हैं तो हम नहीं देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, चलो इसलिए दिया तो सही, क्षयोपशम हुआ तो सही। लेकिन कुछ तो ऐसे भी होंगे कि यानी घर में तिजोरी में कितना भी पैसा रखा हो, लेकिन जब तक मोहिनी कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा, लोभ कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा, तब तक दान निकलने वाला नहीं है।
दान तब दिया जाएगा जब धन से थोड़ा सा मोह कम होगा और दान देने की भावना पैदा होगी, तब दान दिया जाएगा। ये दान ऐसे नहीं दिया जाएगा। अभी खुद की साड़ी खरीदने के लिए जाना हो, अरे बोलिए ना, हैं 25,000 की साड़ी लेने जाओगे और 30 और 35 से कम की आने वाली नहीं है, और दान देने के लिए 11,000 देने को जाओगे, 5 पे टिक जाओगे। अरे अभी तो दिया था, अरे अभी 10 लाख श्रेणी में वहां तो दिया था, अभी तो दिया था, अभी ऐसा तो किया था। यानी मोहिनी कर्म कहता है अच्छा काम नहीं करना। कौन सा कर्म कह रहा है? मोहिनी कर्म। खुद से मोह ज्यादा है ना, तो खुद के लिए तो लाखों खर्च हो जाएंगे, खुद के खाने में, खुद के पहनने में, खुद की बेटी के लिए, खुद के दामाद के लिए चुरा चुरा के इकट्ठा करके देते हैं। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? अपनी बेटी आएगी, उसे पैसे देने के लिए लगेंगे तो जो खर्चे के पैसे मिलते हैं उसमें से निकाल निकाल के देते हैं। क्या चोरी कर करके दान दिया कभी? अरे दान देने का भाव बहुत है, हैं ये तो देते नहीं है, चल मैं धीरे धीरे इकट्ठा कर लूं, मैं ही दान दे लूंगी, ऐसे भाव हुए कभी? होते? चलो अपने लिए तालियां बजा लो यदि होते हैं तो। होते। दिल्ली वालों को मैं पहले से जानती हूँ, ये काफी हर चीज में ये महिला मंडल जो है ना, आपको बता रही हूँ, अभी बहुत अच्छा महिला मंडल है। और जैन धर्म के हर कार्य में, चाहे दान में हो, चाहे ज्ञान में हो, चाहे सेवा में हो, चाहे भक्ति में हो, चाहे पूजा में हो। एक बार ये अहिंसा विहार का ये महिला मंडल, दिल्ली अहिंसा विहार का, एक बार इसके लिए जोरदार तालियां बजाइए। और श्रीमती निगम जैन अध्यक्ष हैं क्या? हैं? अभी परमानेंट अध्यक्ष है, डायरेक्टर बना दिया इनको, परमानेंट बना दिया, बहुत बढ़िया। तीर्थ में ले जाने वाली भी यही है, श्रीमती बीना जैन और श्रीमती सरिता जैन, संगीता जैन मंत्री हैं। बहुत बढ़िया, ऐसे ही होना चाहिए। एक नेता हो तो काम हो जाता है, और सारे नेता बन जाएंगे तो काम होने वाला नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये जो औरंगाबाद से महिला मंडल आया है, ये सारी बहुएं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देख के, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। यदि इस उम्र की महिलाएं धर्म में आगे आ जाएंगी तो हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कारित हो जाएगी। क्योंकि यदि इस उम्र की महिलाओं को संस्कारित करने में यदि स्वयं संस्कारित हैं तो इनके बच्चे अवश्य संस्कारित होंगे। और एक ही ड्रेस में आई हैं, और लाल रंग ऊर्जा का है, ऊर्जा का प्रतीक है। हाँ, ऊर्जा का, ऊर्जावान है, ऊर्जा बढ़ रही है आपके अंदर में। और इनमें से कुछ जो महिलाएं हैं उनको मैंने कुमारी अवस्था में देखा हुआ है, छिंदवाड़ा की है, और भी कई महिलाएं हैं परिचित हैं, लेकिन मुझे तो सारे चेहरे ऐसे लग रहे हैं कि सारे पहले देखे हुए हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं तो ये कहती हमेशा कि घर में यदि पुरुष धर्म कम कर ले तो चल जाएगा, लेकिन यदि नारी धर्म ना करे तो नहीं चलने वाला है। जैसे आपने चक्की देखी, पुराने लोगों के चक्की पीसते हुए देखा, एक पार्ट नीचे होता है पत्थर का, एक पार्ट ऊपर होता है जो घूमता रहता है, नीचे का पार्ट घूमता नहीं है, स्थिर रहता है, और ऊपर का पार्ट घूमता रहता है। उस ऊपर के पार्ट को घूमने में बीच में एक कील लगी होती है ना। जो पत्थर तो घूमता रहता है लेकिन वो कील नहीं घूमती है। यदि वो कील घूम जाए तो फिर आटा पिसने वाला नहीं है। तो ये जो नारी है ना, इस चक्की की कील है, धुरी है। ये नारी जब तक स्थिर रहेगी धर्म में तो आटा बढ़िया पिसता रहेगा, और जिस दिन इसका धर्म छूट जाएगा उस दिन सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग प्रवचन सुनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज्ञान कहाँ से मिलेगा? धर्म, भाई हमें धर्म करना, हमें धर्म करना, मगर ज्ञान ही नहीं कि धर्म कैसे करना।
तो इसके लिए ज्ञान जरूरी है, और ज्ञान के लिए आपके घर में टीवी है। आप भले यहाँ आकर रोज प्रवचन नहीं सुन पाते हैं, लेकिन आप घर में बैठ करके टीवी चालू कर देते हैं, आपका कई बार काम भी चलता रहता है, कई बार बैठ के भी सुन लेते हैं। कुछ लोग होते भाई नहीं, काम करते करते तो कुछ बातें निकल जाती, समझ में नहीं आती, हम तो बैठ के सुनेंगे। कुछ काम बाद में और कुछ काम पहले कर लेते हैं, प्रवचन के समय बैठ के सुन लेते हैं। कुछ लोग का बहुत जरूरी काम होता है, बहुत जरूरी काम भाई हो जाता है कई बार, तो वो काम करते करते भी सुन लेती है। तो नारी का धर्म करना अत्यंत जरूरी है। और वर्तमान समय की नारी में एक बीमारी पैदा हो गई है। बताइए कौन सी बीमारी? अरे मोबाइल तो बाद में है, पैसा कमाने की बीमारी। मोबाइल की तो है ही है, पैसा कमाने की बीमारी। हम सेल्फ डिपेंड रहेंगे, हम क्यों सुने किसी की? हम छोटे थोड़ी हैं, हम उनसे कम हैं क्या? अपना अहंकार बनाए रखने के लिए अब बेचारी वो 18 घंटे मेहनत करती हैं और शाम को ऐसी हो जाती, दम तो है नहीं, दम तो है नहीं शरीर में। हम नौकरी भी करना और घर भी चलाना, फिर वो बच्चा जो उनका जन्म लेता है वो अनाथ हो जाता है। अभी एक परिवार आया था यहाँ, करीब 5-7 दिन रहे वो, तो उन्होंने बताया, बोले हमारे यहाँ एक किसी स्थान पर वो जॉब करती हैं, उसी कैंपस में सभी स्टाफ के क्वार्टर बने हुए हैं, तो सभी लोग वहीं रहते हैं। तो बोले हमारे एक स्टाफ में एक दोनों पति पत्नी जॉब करते हैं, और उनकी जो आया है, जो नौकरानी है, वो बच्चा रखती है। अब आया तो आया है, नौकरानी तो नौकरानी है। अपने बच्चे को तो हिला हिला के खिलाएगी, और दूसरे के बच्चे को तो तू बैठ और मैं टीवी देख रही। और हुआ यही। अब वो बिल्कुल 1-2 महीने का बच्चा था और उसने उसके भरोसे छोड़ दिया। तो मैंने कई बार बताया है कि जब तक बच्चों के सामने माँ बाप की और सभी लोग की एक्टिविटी नहीं होती है, तब तक बच्चा सीखता नहीं है। मैंने ये बात कई बार बताई आपको। बच्चे को सीखने के लिए घर में 4 लोगों की जरूरत तो होती है। जो लोग अकेले रहते हैं ना, या तो वो बच्चा परेशान हो जाता है या वो माँ परेशान हो जाती है। और जो सामूहिक परिवार में रहते हैं तो बच्चा टैलेंटेड अपने आप ही हो जाता है, करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। 4 जनों की गोदी में जाएगा, 4 बच्चों के साथ खेलेगा, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप पल जाएगा। तो पहले तो पड़ोस में भी आना जाना होता था सबका, अब तो अड़ोसी पड़ोसी नहीं मिलते आसपास में। तो वो हुआ यूं कि उस बच्चे के साथ में आया ने एक्टिविटी करी नहीं, या तो वो अपनी टीवी खोल के बैठ जाती या अपना मोबाइल खोल के बैठ जाती, और 18 घंटे 15 घंटे वो बच्चा बिना एक्टिविटी के रहा, बाकी समय वो सो जाता था। अब वो बच्चा 2-2.5 साल का हो गया, देखता तो है, एक्टिविटी कुछ है नहीं उसके अंदर में। सोचना, उसकी बुद्धि का विकास बचपन से हुआ नहीं कुछ भी, तो उसकी वो जो क्रियाएं थी वो सब खत्म हो गई। तो वो जो थी, यहाँ आए थे, बोले माताजी मेरी तो सास घर में रहती है, तो मैं तो बड़ी सुखी हूँ कि मेरे बच्चे में इस तरह की कोई बात नहीं है। और नहीं तो जिनके बच्चे जो दोनों नौकरी करते हैं, उनके बच्चे इसी तरह से मंदबुद्धि होते नहीं है, हो जाते हैं। और जो माताएं घर में रहती हैं, बचपन से नमोकार मंत्र सुनने मिलता है, भक्तांबर सुनने मिलता है, प्रवचन सुनने मिलते हैं बच्चों को, सारी एक्टिविटी होती है घर में। सास होती, सास को बुरा मत कहो, सास यदि तुम्हारे घर में है तो तुम्हारे बच्चे के आधे विकास का कारण तुम्हारी सास बनेगी। और आजकल तो सास से बच्चा खींच के ले आते, तुम तो गंदी आदत डाल दोगी, तुम तो ये कर दोगी, तुम तो वो कर दोगी, और सास से बच्चा खींच के ले आते। नहीं, जो ममता एक दादी के अंदर पोते के प्रति होती है, माँ के अंदर भी उतनी नहीं होती है। जितना दादी पोते को चाहती है, उतना माता पिता भी नहीं चाहते हैं। और जो भावनाएं, उनकी किरणें, जो प्रेम की किरणें बच्चों के लिए दादी के अंदर से निकलेगी, और उससे जो उसका पोषण होगा वो आप नहीं कर सकते हो।
इसलिए सास ससुर के पास में यदि बच्चा खेल रहा है तो खेलने दो, वो धर्म भी सिखा देंगे, नमोकार मंत्र भी सिखा देंगे वो, क्योंकि आजकल के दादा दादी ज्यादा मोबाइल तो उतना आपके जितना तो चलाते नहीं है। नहीं तो ऐसी घटनाएं मुझे सुनने में मिली है कि बहू बच्चा खींच के ले जाती, तुम तो गंदी आदत डाल दोगी, तुम तो ये कर दोगी, तुम तो थूकती रहती हो, तुम तो ये करती रहती हो, और ऐसे कर करके नहीं, वो बच्चे को दादी के पास रहने दो। यदि आपने दादी के पास से बच्चे को छुड़ाकर लाई हो तो आपने दादी का तो बुरा किया ही किया है, उसके परिणाम तो खराब किए ही किए हैं, आपने अपने बच्चे का भी बुरा किया है। आपने अपने बच्चे को दादी के प्यार से वंचित रखा है, आपने संस्कारों से वंचित रखा है, आप खुद संस्कार नहीं दे पाई और जो दे रहा था आप उससे छुड़ा कर ले आई। आपने गलत किया है, आपने डबल पाप का बंद किया है। एक तो आपने अपनी सास का दिल दुखाया, आपको नहीं पता है कि सास के अंदर पोते के प्रति खुद नहीं खाएगी। मैंने तो देखा है, छुपा छुपा के मां नहीं देती है और दादी पीछे से छुपा के ले ले जा, ले ले जा, देखा है मैंने तो ये प्यार से बच्चे की पूर्ति होती है। यदि बचपन में प्यार ना मिले बच्चों को तो सारी जिंदगी प्यार के लिए तरसते रहते हैं। एक अंदर में एक आपूर्ति होती है, एक जो पूर्ति बचपन में हो जाए, यदि ना हो पाए तो उसके लिए सारी जिंदगी भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए कभी भी दादा दादी से छोटे बच्चों को छुड़ाकर नहीं लाना चाहिए, और जितना उनके पास में खेलेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। मेरी बात आपको सही लग रही कि नहीं लग रही है? लग रही कि नहीं लग रही है? क्योंकि ये कहा जाता है कि शरीर से किरणें निकलती हैं, मालूम है ना, भावों से किरणें निकलती हैं। जैसे विचार होंगे वैसा शरीर होगा। जो ज्यादा ईर्ष्या करता है, कलेश करता है, उसकी शक्ल भी वैसी जली भुनी हो जाती है। ये वैज्ञानिक तरीके से भी सत्य है, धर्म के तरीके से भी सत्य है, घर की शांति के लिए भी जरूरी है और एक अच्छा जीवन जीने के लिए भी जरूरी है। और बुजुर्गों का सहारा है। भाई मैंने तो एक दिन बताया था, इंसान को सारी जिंदगी गुड्डा गुड़िया चाहिए खेलने के लिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? जब छोटा होता है तो नकली से खेलता है, बड़ा होता है तो अपने गुड्डा गुड़िया को जन्म दे के खेलता है, और बूढ़ा होता है तो अपने बच्चों के गुड्डा गुड़िया से खेलता है। हैं? सारी जिंदगी गुड्डा गुड़िया चाहिए। अब धर्म तो है नहीं इनके पास में, है तो सही, लेकिन जितना आत्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए उतना नहीं है। और जब उतना आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तो मन तो कहीं ना कहीं जाएगा ना, और जब मन कहीं ना कहीं जाएगा तो फिर वहीं जाएगा खेलने में। यदि आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा तो फिर वो त्याग की तरफ बढ़ जाएगा। तो बात चल रही थी कि जब ज्ञान होता है तो त्याग होता है, जब ज्ञान होता है तब त्याग होता है। ज्ञान हुआ नहीं है, त्याग हुआ नहीं है, और जो चाहिए था वो मिला नहीं है, तो परिणाम तो खराब होंगे ही होंगे। या तो मोह छूट जाए, बच्चों से मोह छूट जाए, इतना छूट जाए कि बच्चों को देखो तो भी कुछ ना हो, ना उनके प्रति राग आए और ना उनके प्रति द्वेष आए, या तो ऐसे भाव हो जाएं। यदि ऐसे भाव नहीं हुए, मोह के भाव हैं, तो मोह यदि करने को मिल गया तो ठीक, और मोह करने को नहीं मिला तो परिणाम खराब। मेरी सास मुझे नहीं चाहती, मेरी बहू मुझे नहीं चाहती, मेरा बेटा मुझे नहीं चाहता, मेरी तरफ तो देखते ही नहीं है, अब तो वो बहू की बात मानता है, मेरी बात तो मानता ही नहीं है। या तो आध्यात्मिक हो जाओ, सब कुछ छोड़ दो कि मैंने अपना पूरा कर दिया है, अब मेरा जीवन धर्म में समर्पित है, अब बच्चे जाने इनका काम जाने। या तो ऐसे हो जाओ, और नहीं है तो फिर परिवार में स्वर्ग बना के रहो। कैसे रहो? स्वर्ग बना के रहो, शांति तभी रहेगी। और आपस में कलेश रहेगा तो एक दूसरे से किरणें टकराएंगी
और वो किरणें जो है एक दूसरे को बीमार कर देंगी। मेरी बात समझ में आ गई आपके? अरे बोलिए ना, आ गई? अच्छा, बंद करूं? नहीं, अब समझ में तो आ गई आपको, अब क्या बोलूं? और बोलूं? कोई बात नहीं, कल आपके घर में आके बोल दूंगी। सुनते हो ना? वहां सुने तो यहां आए, और यहां सुने तो अब घर जाके सुनोगे, है ना? शाम को मिलेंगे। एक वैसे आपके हिसाब से तो आपको तो शिविर में आना चाहिए था 10 दिन के लिए। आपके हिसाब से जो आप लोग बैठे हैं, तो आपके हिसाब से आपको शिविर में आना चाहिए था, 10 दिन यही रहना चाहिए था। अब 10 दिन नहीं तो 2 दिन तो रहो। अभी तो ये बहुएं हैं, इनसे तो नहीं कहूँगी क्योंकि बच्चे छोटे होंगे। अभी इतना यहाँ आ गई, ये भी बहुत बड़ी बात है, इतना छोड़ सके आ गई घर वालों। क्या बात है, क्या बात है। दादी का कितना सहारा है कि बहुएं जो है आराम से यात्रा कर रही हैं, और दादी नहीं होती तो यात्रा कैसे होती? बहुत बढ़िया, बहुत सही, सुंदर, बहुत बढ़िया। एक बार इनकी दादियों के लिए तालियां बजाइए, और एक बार इनके लिए कि ये इतने अच्छे से प्रेम से रहती हैं आपस में, है ना? सास के साथ में इतने अच्छे से रहती। ये तो सास कहती तू जान, तेरा लड़का जान, मैं नहीं संभालूंगी। तुम अच्छे से नहीं रखती तो क्या कहती सास, और तुम अच्छे से रखती हो तो सास भी तू जा बहू, मैं संभाल लूंगी, ऐसे ही कहा होगा, है ना? परस्पर ग्रहो जीवानाम, सब जीव एक दूसरे का उपकार करें, यही धर्म है। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का, तत्वों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, साधुओं में कमंडल का, भगवान के पीछे भामंडल का, और आने में महिला मंडल का। बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में विवाद का, मिलने में आहार के बाद प्रसाद का, और आने में औरंगाबाद का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचा में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। महीना में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में बम्बई का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? किशनगढ़। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में किशनगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में अशोकनगर का। बड़ा ही महत्व है। हिसार हरियाणा। अच्छा, शास्त्र में समय सार का, तीर्थों में गिरनार का, और आने वालों में हिसार का। बड़ा ही महत्व है। बिजली में तार का, सप्ताह में वार का, और दिल्ली में अहिंसा विहार का। बड़ी वाली है 13। सेलिया। अच्छा, सावन में बिया का, दिवाली में दिया का, और आने वालों में सेलिया का। बड़ा ही महत्व है। झांसी। अच्छा, ज्योतिष में राशि का, राजा की दासी का, और आने वालों में झांसी का। बड़ा ही महत्व है। तालबेट, ताल बेहट। अच्छा, गांव में हट का, वृक्षों में बट का, और आने वालों में ताल बेहट का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? छिंदवाड़ा के, हाँ, पिहार का तो बताना ही पड़ेगा। रहने के लिए बाड़ा का, जनवरी में जाड़ा का, और आने वालों में छिंदवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। नागपुर, जयपुर, जितने पुर वाले सब एक साथ हो जाओ। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जयपुर का। नागपुर का बड़ा ही महत्व है। धामनोद, धामपुर, मुरादाबाद के पास। अच्छा, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में धामपुर का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान जी की। आके इस मंदिर के दर्शन करके, मतलब अपने भावों को प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है।
कुछ भी नहीं बोल सकते। जो आनंद आज महसूस किया है उसके बारे में वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत बार बार आएँ, हर बार आएँ और अपने बच्चों को भी लाएँ। सभी लोग यहाँ आके दर्शन करके बहुत ही आनंदित हुए हैं। माता जी शीर्षक ये मंगल की जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कहते हैं किसी के जीवन में गुरु नहीं रहता है उसका जीवन शुरू नहीं होता है। इसी तरह हर वक्त संसार में हो या धर्म में हो हमें गुरु की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही गुरु का आज हमारे साक्षात हमारे जहाजपुर में दर्शन हुए। दर्शन पाकर हमारा स्वस्ति ग्रुप पावन हो गया। माता जी हमारा ये जो ग्रुप है हमारे ग्रुप का नाम स्वस्ति ग्रुप है और ये ग्रुप हमने 5 सालों को इस्टेब्लिश किया है हमने। और इसमें हम धार्मिक काम भी करते हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी लेते हैं। हम अच्छी गरीब महिलाओं के लिए भी हम आगे बढ़ाने का जाने का कुछ प्रॉब्लम रहती है, ऐसे छोटे छोटे हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। तो हम ये ग्रुप आगे भी ऐसा ही करते रहे और हर साल में एक बार हमारा ग्रुप कहीं ना कहीं तीर्थ पे जाता ही है। तो इस साल हमने जहाजपुर का हमारा जहाजपुर ग्रुप नाम देकर हम आज यहाँ पर आपके आशीर्वाद के लिए आए माता जी। यहाँ कैसा लगा वो बताओ। और यहाँ आकर माता जी सब महिलाएं बोल रही हैं कि हम 8 दिन के लिए यहाँ पर नेक्स्ट टाइम आएंगे माता जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, इतना बढ़िया लग रहा है। इतना 8 दिन तो लेंगे, बाद में देखेंगे माता जी जब पोता पोती आएंगे तब यहाँ रहने आएंगे। इसलिए आप हमें हमारे ग्रुप को आशीर्वाद दीजिए, ऐसा ही आपको हमारे को धर्म का लाभ मिले। साल भर पहले ये विश किया था कि मेरा जन्मदिन मैं यहाँ मनाऊं। ये बाबा का चमत्कार है जो आज मैं इतनी सब सहेलियों के साथ आज मेरा जन्मदिन मना रही हूँ। मना भाई, बार बार ये दिन आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये हमारी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे रेखा, हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन कई लोगों की पहली यात्रा है तो सब लोग इतने ज़्यादा इतने उत्साहित हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ आके। अब हम 7 बजे जाने वाले थे माता जी, अब हम 9:30 बज चुके हैं, अब 10 बजे निकल रहे हैं। और आपका क्या, आपके उपमा तो हम क्या दें, लेकिन माता जी मधुर कोकिला कंठ जो आपकी है वो हमें कहीं इतना अच्छा लगता है सुनने में। आपके जो छोटे छोटे प्रवचन के माध्यम से आप जो बताती हैं, 15-20 मिनट का प्रवचन होता है लेकिन पूरे दुनिया का साथ जैसे उसमें दे देते हैं आप। डेली का एक हमें डोज मिल जाता है। उस प्रवचन में हमें एक डोज डेली मिलता है। घर गृहस्थी का भी है, दुनिया का भी है, धर्म का भी है, हर चीज माता जी की उस वाणी में हमें नजर आ जाती है। माता जी ऐसी प्रवचन आप हमें सुनाती रहें और ऐसे ही हमें छोटी छोटी डोज देके और धर्म में आगे बढ़ाती रहें। हम तो बस इसी की कामना, ऐसे ही आशीर्वाद आपसे चाहते हैं और ऐसे ही आपके दर्शन करते रहे माता जी, ऐसे ही आते रहे। और आप ऐसा आशीर्वाद दें कि यहाँ की यात्रा हम रोज कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, प्रार्थना करना भगवान से, बस ऐसे ही लगे रहे हम लोग। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे,
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।